नमस्कार, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और मैं हूं रोहित भट्ट। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी हैं। एक ऐतिहासिक जो टूर रहा, हेरिटेज टूर रहा, उसके बाद जो 2 दिन का कन्क्लेव रहा, इसके बाद इसके पश्चात की क्या आशाएं लोगों में बनी, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में ये जरूर जानेंगे कि डॉक्टर साहब और पूरी टीम जो आई थी, जिन्होंने ये हेरिटेज टूर किया, उन्हें कैसा लगा कश्मीर आके। डॉक्टर साहब, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। अ, एक सपना था हेरिटेज टूर का, जो आप सब लोगों ने पिछले 2 साल से देखा था। और हम भी आपके साथ रहे और हमने देखा कि कैसे सभी लोग भावुक हुए, जगह जगह पे भावुक हुए। और इस हेरिटेज टूर को लेके जो आशाएं थी, क्या उन पे खरे उतर पाए हैं? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस टूर के बारे में। नमस्कार रोहित जी। थैंक यू TRN न्यूज़ विद हेराल मेरे को बार बार मौका देने के लिए। और अच्छा चीज़ है कि बातें होती हैं, सवाल के जवाब होते हैं, पर एक डायलॉग प्रोसेस से क्लैरिटी भी आती है। मुझे लगता है रोहित जी, हमने शायद बिफोर टाइम शुरू कर दिया है। वी हैव स्टिल 3 मिनट्स। लेकिन लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं। लोग जुड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। Okay, तो हम let शुरू people करते join. हैं। Let people जी join. जी। Let them get started. But let's talk casually till then before we start. राइट राइट राइट। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो था, मतलब इट वाज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अपने जो हेरिटेज, जो सिंबल्स ऑफ सिविलाइजेशन में विजिट करने से एक डिफरेंट फीलिंग्स आती है। ये एक बहुत ओवरवेलमिंग इमोशनल मोमेंट था, खास तौर पे पहले 2 दिन। मतलब ये रिकंसाइल भी नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में हो रहा है और दिस इज अ ड्रीम। तो ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे। बट जूं जूं कारवां बढ़ता गया, वी फेल्ट मोर स्ट्रोंगर, and it was a very different kind of a spiritual experience। चाहे हम शारिका माता के चरणों में गए, या ज्येष्ठा देवी के चरणों में गए, या शंकराचार्य गए, या तो खीर भवानी रागना भगवती के चरणों में गए, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। खैर मेरे लिए तो इट वाज, द फर्स्ट कपल ऑफ डेज वाज वेरी painful also, and but very reassuring and satisfying also। तो इसका यही मकसद था, क्योंकि कश्मीर में अब जो भी हुआ है, हमारे जो सिविलाइजेशनल सिंबल्स हैं, उससे बेसिकली एक कनेक्ट होता है अपने फोर फादर्स के साथ, विद आवर एंसेस्ट्री। जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, आपको फ्लैश बैक आते हैं, और जो कि मेरे को फ्लैश बैक आए थे, और सारों को आए होंगे, किस तरह से हम हारी पर्वत जाते थे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। वो यादें, वो सड़कें, वो मिट्टी की खुशबू, वो एनवायरनमेंट का खुशबू, क्या क्या करते थे। So जी जी। these flashbacks were very, very important, and gave us the strength of moving forward. जी डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप साथ लेके गए? क्योंकि उम्मीद करते हैं कि ये हेरिटेज टूर जो है यहाँ तक रुकेगा नहीं, इससे आगे भी बढ़ेगा। लेकिन कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप साथ लेके गए हैं इस टूर में? रोहित जी, मैंने पहले भी कहा है और बार बार कह रहा हूँ, मेरा एक्टिविज्म जो है इज बेस्ड ऑन, इट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। माई कनेक्शन विद माई कम्युनिटी इज थ्रू स्पिरिचुअलिटी, और उसमें सिविलाइजेशन के सिंबल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यादें तो बहुत सारी हैं, मगर खास तौर पे अ, हारी पर्वत। जी। हारी पर्वत वॉज वेरी स्ट्रांग। खैर, when I relate to Hari Parbat, I have very deep memories with that।
especially with my mom. जी। She's no more, but oh, let's switch the question, please. मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब। मैंने बार बार जब भी बात की तो बहुत भावुक हुए आप, इमोशनल हुए। वो हर एक पल हमने कैप्चर किया हुआ है। जितने भी लोग आए थे सबका वो सब चीजें, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कि कितना ही दिल को छूने वाला ये पल रहा। आपसे जानना चाहेंगे, मुझे पता है आप इस बारे में बात नहीं कर पाएंगे इस समय, लेकिन जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अभी फिलहाल जो कश्मीर का जो वो पल था, जो एक हेरिटेज टूर के बाद कॉन्फ्रेंस रहा था, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि इस लेवल पे चीज़ें चली जाएँगी? ये जो कॉन्फ्रेंस था, आलोचनाएँ जो हुई वो अलग, उस पे हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेशन कि इस लेवल तक ये जाएगा कि वेलकम होगा, सब लोग बाहें पसारे खड़े रहेंगे, क्या आपने ये सोचा था? देखिए, हेरिटेज टूर जैसे आपको मालूम है 2024 से टल रहा था, पर जिस बारीकी से इस चीज को प्लान किया गया था, बहुत बारीकी से प्लान किया गया था, चाहे वो हेरिटेज कंपोनेंट था, चाहे वो कॉन्क्लेव था, मतलब इट वाज जस्ट इसको एग्जीक्यूट करने का डर था कि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे जिस तरह से प्लान किया था। पर मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमने इसको, मतलब जो सारे टीम इसके साथ जुड़े थे, इसको जो एग्जीक्यूशन किया, उसका जो पिक्चराइजेशन था, काफी उतना ही नहीं, उससे बढ़ के था। सो जी, आई शुड कमेंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द वॉलंटियर्स जो जुड़े थे इस सारे चीज के साथ। जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी हम पहले कार्यक्रम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? सबसे पहला जो था कि एक स्टेलमेट था, कोई कन्वर्सेशन ही नहीं थी हमारे समाज के बारे में, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में। कोई कन्वर्सेशन नहीं थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कन्वर्सेशन नहीं थी, और कितने भी प्रयास किए, बट दैट वाज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हमें उम्मीद थी कि ये कार्यक्रम करने से एक बहुत बड़ा चांस है कि एक कन्वर्सेशन होगा, और वो मालूम नहीं था कि किस तरह का कन्वर्सेशन होगा, मतलब। बट आफ्टर दिस होल इवेंट, कश्मीर से तो पॉजिटिव कन्वर्सेशन हुआ है। हमारे समाज में भी बाय एंड लार्ज देयर हैज बीन एन एवलांच ऑफ सपोर्ट, बट इवेंचुअली विल टॉक कि ऐसे कौन से सेक्शन हैं जिनको ये पच नहीं पा रहा है, वी जी। विल टॉक अबाउट इट। बट ओवरऑल जो थे, जो ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन किए थे, अब इतना कन्वर्सेशन हो रहा है, इतना कन्वर्सेशन हो रहा है कि हर एक इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहता है, एंड दैट इज गुड, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरा जो चीज था, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से देख रहे हैं, वी आर इन टच विद पीपल इन कश्मीर, हमारे समाज के लोग, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो नॉन डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, स्पेशली 400-500 यूथ, वी आर इन टच विद देम। एंड देन बेसिकली जो हमारे जो इश्यूज हैं, स्पेशली कैंप डुएलर्स के, जो कैंपों में रहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो एक स्पेशली जो कश्मीर में उनसे मिलने जुलने का हमारा कार्यक्रम बना, उनको सुनने का मौका मिला, दैट वाज आल्सो वेरी रीअश्योरिंग। उनको भी लगा कि शायद बड़ा समाज हमारे साथ में खड़ा है, दैट मेक्स अ डिफरेंट कनोटेशन। एंड दीज प्राइमरली ये थे ऑब्जेक्टिव्स, एंड आई थिंक बोथ ऑब्जेक्टिव्स वी हैव मेट। जो कन्वर्सेशन हुआ है, और एक और ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि कश्मीर का क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट जैसे अभी हम देखते हैं 1800s के पिक्चर्स हम देखते हैं हमारे समाज के, आपने भी देखे होंगे, तो जी, जी। एक आर्काइव्स में एक डॉक्यूमेंट करने की जरूरत थी फॉर अवर फ्यूचर जनरेशंस, कि शायद वो भी देखें। एंड आई शुड कमेंट रोहित जी, यू एंड कामाक्ष, एंड बेसिकली द टीआरएन टीम, एंड वितस्ता हेडल, जो आपने काम किया है, जो आपने इसको डॉक्यूमेंट किया है। आपको शायद नहीं मालूम होगा आपने ये क्या किया है, ये तब जब हमारे बच्चे आगे जाके 100 साल के बाद कभी देखें ये कश्मीरी पंडित का क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। सो बिल्कुल। राइट। डॉक्टर साहब,
अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं इनको ये भी बता दूं, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो जरूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ओपन है सभी जवाब देने के लिए सभी को। डॉक्टर साहब, जब आप कैंपों में गए थे, क्या वाकई में आपको वो सब चीजें पता थी कि कैसे पीएम पैकेज एम्प्लॉय स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए वहां कार्य कर रहे हैं, और जो अपनी संस्कृति है उसको बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं? इस रोहित पे जी, क्या कहेंगे आप? या हमको मालूम था ये सब चीजें, उनकी परेशानियां क्या हैं, वो किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी हमारे सिंबल्स ऑफ सिविलाइजेशन हैं उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए। इतना ही नहीं, इंटीरियर्स में जो हमारे मंदिर हैं उनको जी। अलाइव करने के लिए दे हैव प्लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। उतना ही नहीं, इट विल बी अनफेयर कि जो हमारे नॉन डिस्प्लेस्ड यूथ हैं, they हम्म। are also playing, they have done a great service to the community कि हमारे जो symbols of civilization है उनको अलाइव रखा है, और वो भी इंटीरियर्स में। they have played a very very constructive role। उनकी परेशानियों से भी हमको मालूम है उनकी परेशानियां क्या हैं, क्योंकि इंटरेक्शन चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा था। और मगर जब वहां पे गए, हम उनसे मिले, एक बहुत बड़ी चीज, एक सीख मिली, हमको भी सीख मिली, मुझको सीख मिली कि ये लोग मतलब किस तरह से अपने आप को समेटे हैं, किस तरह से अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं जो शायद हम कश्मीर से बाहर अपने बच्चों को शायद नहीं दे पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करना, किस तरह से वो एंगेज्ड हैं, चाहे वो गीता पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत गीता का उनको पढ़ाया जाता है, उनके श्लोक पढ़ाए जाते हैं, और उच्चारण, जो श्लोक के उच्चारण थे, दैट वाज सो जी। फिनोमिनल। एंड बहुत सारे वहीं के वॉलंटियर्स, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, वो इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और इतने ही नहीं, सारे ये हर एक कैंप की स्टोरी है, एक हर एक राइट। की स्टोरी है। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, जिस तरह से दे आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर किड्स डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दे आर फेसिंग। यस, मेरे को हमको बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्ट करते हुए, और उनके बच्चों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करने में इतना अच्छा लगा दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट टू यू। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आलोचनाओं की, कि जहां आप किसी रास्ते पॉजिटिव वे में जाते हैं तो आलोचनाएं भी जरूर होती हैं। उसमें कुछ आलोचनाएं हुई कि इस हेरिटेज टूर को लेके, कि कुछ लोगों ने उन्हीं दिनों कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। उसमें जितने भी लोग थे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, सबके लिए आलोचनाएं शुरू हो चुकी थी। और क्या कहेंगे आप उनके लिए जिन्होंने आलोचनाएं स्टार्ट की और ये कहा कि ये एक पिकनिक है, ये पिकनिक करने आए हैं और पिकनिक करके वापस जाएंगे? देखिए, आलोचनाएं तो अच्छी चीज है। जैसे मैंने कहा, एक कन्वर्सेशन की जरूरत थी, तो एक बहुत एवलांच ऑफ कन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो उसमें ठीक है, पॉजिटिव भी अच्छा है, नेगेटिव भी अच्छा है। मगर नेगेटिव में खास तौर पे, क्या ये रियली जो है, जो ये बोल रहे हैं वो सही है, वो उनको और सभी समाज को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, ये सवालों के जवाब जो हैं, आलोचनाएं, पॉजिटिव फीडबैक, सपोर्ट, दीज आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग। बट द थिंग इज दैट, इज दिस रियली अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, और दिस इज जस्ट अ बुलिंग? अरे टूरिस्ट है, जाएंगे आएंगे, वो करेंगे ये करेंगे, सो दैट द मैच्योर्ड समाज, और समाज इज वेरी इंटेलिजेंट, उनको देखना पड़ेगा। अब जब आपने ये आलोचनाओं की बात छेड़ी है, मैं भी अपनी तरह से रिसर्च कर रहा था, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैंने भी काफी सारे वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, क्या चल रहा है, जस्ट टू गेट एन इंसाइट कि क्या सच में प्रॉब्लम्स हैं, सच में कुछ ऐसा काम किया है जहां पे जो आलोचना कर रहे हैं। वो देखा कि जस्ट मुट्ठी भर, बट जो सपोर्ट, जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट समाज का था, दैट वाज वेरी वेरी बिग। नाउ, आलोचना भी ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स नॉट एन इश्यू। मगर मैंने एक थोड़ा अपना एनालिसिस किया, ये आलोचना कौन करते हैं।
उसके लिए मैंने कुछ अपने समाज का जो वर्ग है उसको डिफरेंट कैटेगरी में के साथ अटैच किया। एक तो है जो कि वेल सेटल्ड है, वाइट कॉलर, अच्छी जॉब है, सेटल्ड है, चाहे वो यूएस में है, शायद मैं हूँ, शायद दिल्ली में हो, जयपुर में हो, जम्मू में हो, हैदराबाद में हो। तो ऐसे जो हैं जो बहुत अच्छे से सेटल्ड है, वो थोड़ा बहुत उनमें से जो स्मॉल परसेंटेज है दे आर वोकल, कि वो बहुत ज्ञान पेलते हैं कि भाई ये सारा ये क्या कर दिया आपने, मुसलमानों को यूं क्यों ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया, वहां पे तो कोई भी नहीं हमारा है, कोई भी नहीं, कुछ नहीं है, सारे मुस्लिम खराब है। ठीक है, सो दैट इज वन सेक्शन। और ये ऐसा सेक्शन है जो कि अगर आपको कुछ भी मिले वो शायद जाएंगे नहीं, ठीक है ना, वो एज विजिटर्स जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है, खास तौर पे जो विलेजेस से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, they are attached to the valley through their land, through their temples, through their activities. ये जो समाज है, it's a very big proportion of this समाज, and they yearn कि क्या रास्ते निकले, हम वहां पे जाएंगे। तीसरा सेक्शन है जो कि मंदिरों के साथ जुड़ा है, दैट्स ऑल्सो अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ आवर समाज हु आर अटैच्ड। वो अपने मंदिर वहां पे जो हमारे जहां पे रहते थे वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एक्टिविटी करते हैं, जाते हैं, 3 महीने के बाद सभी जाएंगे वहां पे हवन करेंगे। दैट इज ऑल्सो अ बिग सेक्शन ऑफ पीपल। वो भी चाहते हैं कि कश्मीर में जिस तरह से कुछ ना कुछ अगर अच्छा सा ये सेटलमेंट हो जाए तो हम लोग भी जाएंगे वहां पे। चौथा है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हु हैव बीन स्ट्रगलिंग, स्पेशली दोज फ्रॉम कैंप्स, कोई सा भी कैंप, जगती हो, मुट्ठी हो, दे आर स्ट्रगलिंग। उनको उनको भी ये नहीं है, वो भी चाहते हैं कि अगर हमको कुछ गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट हो, हम ओवर एज हो गए हैं, हमको जॉब्स मिले, हमको कुछ लोन मिले ताकि हम अपनी जिंदगी शुरू करें। एक वो वाला सेक्शन। और लास्ट सेक्शन जो है वो है जो कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में लगभग 30-40 हजार कश्मीरी पंडित समाज के लोग रहते हैं, और जो 6,000 पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं वहां पे, जी जी। तो आप देखेंगे उनका परिवार, उनका माता पिता, उनके सब बच्चे, वो ये दैट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 24,000 पीपल। यू अंडरस्टैंड? आप जब धीरे धीरे रिलीज करेंगे ना, आप यू हैव स्टार्टेड रिलीजिंग द यस। हेरिटेज स्टोर के, जब वो वहां पे आप पहुंचेंगे तो उन्हीं के जबानी आप सुनेंगे कि क्या वो है। क्योंकि हम लोग तो बहुत बोलते हैं कि भाई वो 7 बजे के बाद बंद होता है, उनको वहां से निकलना, वहां पे वो भी बड़े इनसिक्योर है, उनको भी मुश्किलात तो हैं बहुत सारे, मगर उन्हीं की जबानी आप सुनेंगे कि वो आपको क्या सोच देना चाहते हैं, वो आपको क्या सीख देना चाहते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है जो है ये स्टिफ रेजिस्टेंस है, मतलब जो ये है, जो selected section, a very minuscule section of the samaj is going on the social media. आप अगर दाएं बाएं देखो, आप उनका प्रोफाइल चेक करो, you will find them they are well settled. और सामाजिक काम में उनको शायद कुछ मालूम ही नहीं है समाज के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, दे आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। बस हाँ, ज्ञान फैलने के लिए वो बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़े बड़े ऐसे लिखेंगे, बट दे आर डिस्कनेक्टेड विद द कम्युनिटी। और कोई, आई कैन टेल यू, इनका प्रोफाइल आप चेक करो, कौन लिख रहा है, किस तरह से लिख रहा है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, that you check, you will be surprised. They are completely delinked, but they are very successful individual. Yeah, they have accomplished. Kashmiri Pandit is a smart guy. Most of the people have established themselves. वही ये बात करेंगे कि भाई वहां पे हमको कुछ नहीं करना है, they have dished us, they have dished this वहां पे। For them, my message is कि भाई yes, that is the reality. There are lots of issues there.
lots of things there. They get very sensitive. But one thing for sure, that Kashmir is not for you. You should not think of going back. Okay. But at the same time, because of that, there are certain rights of our Samaj who are struggling. उनके राइट्स पे कुल्हाड़ी मारी जाती है. जी. सो दैट आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट, ये कौन है, ये क्यों कर रहे हैं, और इसका क्या असर पड़ता है बाकियों पे, दैट एवरीबडी. और उसमें से भी जो भी वेल सेटल्ड है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वेरी सपोर्टिव, बट गिनती के कुछ हैं कि नहीं करना है. सो हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा एज ए स्ट्रैटेजी, क्या सारे मुसलमान खराब हैं? क्या हमारी लड़ाई जहादी एलिमेंट्स के साथ है, टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ है, रेडिकलाइज एलिमेंट्स के साथ है, कि सबों के साथ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट, बिकॉज अगर सबों के साथ है फिर वो कश्मीर आपका है ही नहीं. वो तो आप सोचिए मत, और यू आर डूइंग द बिगेस्ट डिससर्विस बाय डूइंग दिस ज्ञान, आर्टिफिशियल ज्ञान. ठीक है ना? या तो आप उनकी जो समस्याएं हैं, create a corpus of 10 crores, 5 crores and help them. अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, it's the biggest injustice for that section of community who are struggling. And because of non-engagement with the government, उनके rights are severely hampered. डॉक्टर साहब, अगर हम मटन की बात करें, मटन से ही पहली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, जहां आपने पहला स्टेटमेंट दिया था. वहां तक आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था. उस स्टेटमेंट के बाद ही लोगों ने बोलना स्टार्ट किया. आपने उस स्टेटमेंट जो दिया था उसमें एक बात कही थी, वो सब जानते हैं. आपका कहने का मतलब नहीं था वो, जो लोगों ने उसमें निकालना स्टार्ट किया. क्या कहेंगे उस स्टेटमेंट के बारे में जो आपने मटन में दिया? देखिए, मटन इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस. अगर आप उसकी सैंक्टिटी देखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी spiritual place. And from spiritual place, I don't want to give any hate speech. I don't want to give any political speech. Okay? So I restricted myself towards the heritage component of the store. But yes, I did tell that, और मैं अभी भी कहता हूँ, मतलब as a strategy, our fight, कम से कम मेरी फाइट, जो भी अभी तक मैंने 36 साल के एक्टिविज्म में है, the fight is focused towards separatist ideologies. The fight is targeted towards the terrorists. The fight is targeted towards radicalized mindsets. And I stick to that today also. देखिए, हम लोगों की अच्छी मेमोरीज भी हैं कश्मीर में मुसलमान के साथ, और बुरी मेमोरीज भी हैं. अच्छी मेमोरीज हर एक के पास है, मतलब at some instance there has been good things that has happened. What I mean to say कि अच्छे लोग भी हैं कश्मीर में, स्पिरिचुअल लोग भी हैं, मुसलमान ही. Yes, I agree with you. Radicalization has swept. It's a lot of things, but जो हैं, and there is a equally very strong, very nationalistic Muslims in Kashmir. So there is a need to differentiate between different things, and I stick to that, and I will always stick to that. So basically, I just wanted to clarify. हम बोलेंगे कि नहीं सारे खराब हैं, ठीक है, हो सकता है, that's fine. But we need to work with those who are nationalistic, who are true spiritualistic people in Kashmir, who are उनके साथ काम करना पड़ेगा. So I think the समाज will have to differentiate, क्योंकि जो navigation strategy is very very important. या तो अगर आपको जाना नहीं है तो फिर तो आपको solution नहीं चाहिए, then everything is fine. Whatever you are doing, whatever you are saying, everything is fine. But if you want solution, if you want that to help those who are in the front line of this struggle, then our Samaj will have to think many ways and strategize that कैसे आगे बढ़ना. जी. डॉक्टर साहब, जो आपने एसकेसीसी में स्पीच की थी और
मुझे अभी भी याद है, मैं बैक स्टेज में था और मैंने देखा कि जितनी भी ऑडियंस थी सब ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और उसके बाद सब ने ये एक नई बातें स्टार्ट हो गई कि जो आपकी स्पीच थी वो बहुत ही इम्प्रेसिव रही है आम पब्लिक के बीच में, चाहे उसमें पीएम पैकेज के लोग हों या नॉन माइग्रेंट हो, सबके बीच में बड़ा इम्प्रेसिव रहा है। लेकिन उसमें एक बात आपने कही थी कि ये अमानत का वर्ड यूज़ किया था आपने, ये हमारी अमानत है। तो उसपे भी फिर से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी उस चीज़ को लेके। वो भी ज़रा आप थोड़ा क्लेरिफ़ाई करें कि वो अमानत वर्ड क्यों आपने यूज़ किया था? देखिए, वो तो एक्सटेम्पोर स्पीच था। मेरे मन में था मेरे को क्या बोलना है, पर मेरे वर्ड्स क्या निकलेंगे मेरे को नहीं मालूम था। बट वो स्पीच जो थी, इट वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कम्युनिटी के मन में क्या चल रहा है, और उसको एलजी साहब तक पहुंचाएं, उसको एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शुगर कोटिंग के उनको पहुंचाना था. This was definitely my plan. तभी I didn't want to make certain speeches at Mutton. That because I knew there is a strong script that I will be conveying. So that will have more meaning जब मैं appropriate जगह पे ये speech करूँगा. और fortunately वो मौका मिला जहाँ पे रूबरू एलजी साहब से भी हुआ और एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम से भी, और मुस्लिम्स भी थे हमारे ऑडियंस में. जी, जी। और और जो था, मतलब जो था हकीकत, उसको बयान किया विदाउट एनी कंसेशंस, विदाउट एनी, हर एक चीज ये कन्वे की कि आप सभी लोग यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ, एवरीबडी इन कश्मीर was involved in a way that ये किया कि भाई you kept mum. तो वो जब कलंकित हो गए सारे लोग, तो that does not spare anyone. उसमें ये भी कन्वे किया. देखिए, उसमें 4 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया था वो स्पीच. एक तो था कि हमारे साथ क्या हुआ, इन अ ब्रीफ, जितना भी लिमिटेड टाइम मिलता है उसमें कन्वे कर दिया कि हमारे साथ क्या हुआ. उसके बाद गवर्नमेंट्स एपैथी, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो भी बिल्कुल अच्छे से बता दिया. बिकॉज आई मे नॉट, क्योंकि जब भी मैं स्पीच दूंगा आई विल हैव टू कीप द कम्युनिटी इमेज इन माई माइंड. आई एम नॉट एन इम्पल्सिव पर्सन कि अपनी कम्युनिटी इमेज को ताक पे रखे हुए जो मेरे को मन में लगेगा गाली गलौज करूंगा. दैट इज नॉट माई वे. ठीक है ना. सो ये भी बता दिया कि हमारे साथ किसी ने कुछ किया नहीं, हमारे समाज का हाल वैसे का वैसा ही है. ये भी बता दिया कि एनालॉजी क्रिएट की, भाई जब हम अत्याचार फेस कर रहे थे और जो बाकी लोग, जैसे यमन का एग्जाम्पल दिया, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दिया, ईरान का दिया, दैट वाज टू क्रिएट एन एनालॉजी कि देखिए उनको किस तरह से ट्रीट किया और हमको किस तरह से ट्रीट किया गया. और ये भी कन्वे किया कि पिछले 36 साल से nobody has paid attention to our समाज. और जितनी भी बातें मैंने की, इट वाज बेस्ड ऑन एविडेंस. अब आई नो अमानत, the thing is that they don't see the wider picture what I was trying to convey. you know अब अमानत में खयानत, ये उर्दू वर्ड है, मेरे को नहीं यूज करना चाहिए. आई डोंट नो, अमानत ही तो है, मतलब आफ्टर ऑल हमारी कोई प्यारी चीज वहां पे रखी है, जिनको मैंने जिगर के टुकड़े बोला, हमारे लाल बोला, तो अब अमानत में सुई अटक गई. तो अमानत ही है, क्योंकि जैसे अगर वो इसको देखते, राहुल भट्ट का मार्टेडम नहीं होता. सो द ओनस इज ऑन द पीपल. ओनस इज ऑन द पीपल. They have to take care of them. They have to treat them well. So that was the message that I try to convey. I don't know if people don't like the word amanat, they don't like the word khiyanat, whatever it is, but they need to understand what I was trying to convey. That is what I want you to say, right? जी, डॉक्टर साहब, टाउनशिप की बात हुई, उस पे भी बहुत सारा बवाल हुआ था कि जब उत्पल कोल जी ने रैनावरी टाउनशिप की बात की और टाउनशिप की बात हुई है। क्या आपको लगता है कि ये आने वाले समय में पॉसिबल होगा कि एक टाउनशिप बनेगी कश्मीरी पंडितों की?
देखिए, जो हमने एम्फेसिस दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू जस्ट उत्पल जी ने क्या बोला, रहना वाली, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट यू सी दैट आई वाज कंडक्टिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस. I talked about commission of inquiry, justice. I talked about acknowledgement. I talked about जो हमारा वन प्लेस सेटलमेंट का ये था, तो उसमें टाउनशिप की बात चली. अब टाउनशिप का बेसिकली जो ये है, बिकॉज श्रीनगर इज वेरी कंजेस्टेड, और वही सीएम साहब को भी बोला कि देखिए, आपको भी टाउनशिप बनाने की जरूरत है, कीपिंग इन व्यू अनदर 100 years फॉर द, एंड एवरी city is expanding in India, every state is expanding in India, so there is a need. So उसका वो डिफाइन किया था पूरा पैरामीटर अबाउट किस तरह से होगा वो टाउनशिप. एंड बेसिकली सीएम साहब ने भी बोला कि दैट दिस इज अ गुड सजेशन. मेरा कहने का मतलब ये है कि दैट अगर हम लोग, जो समाज है, अगर जो, देखिए, ये तो 7 मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, एंड मेन स्ट्रीम बिग ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्टिंग रोल में इसके साथ जुड़ रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट every sabha, every organization within the community, इसको जरा थोड़ा ठीक से देख लीजिए, आप इसको आप एनालाइज करिए, अच्छे से करिए. And if you think that you are satisfied, this will be the right way moving forward, you please extend support, ताकि once it's a whole samaj talking about it, ठीक है, अभी 7 organizations हैं, बाकी 20 25 30 supporting organizations हैं. If your sabha will also get involved in this thing, this will become a tsunami. So that is my request. आप देख लीजिए, आप इसको परखिए, आप इसको एग्जामिन करिए. ब्लूप्रिंट तो हमारे पास ऑलरेडी कब का बन चुका है इस चीज के बारे में. सो जस्ट उसको देखिए, एंड देन मेक योर एनालिसिस, एंड देन एक्सटेंड योर सपोर्ट इफ यू फील लाइक. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, और जो समाज के लोग हु आर वेल विशर्स एंड डीलिंग दिस विद, सब वहां पे टेररिस्ट हैं, सब वहां पे सेपरेटिस्ट हैं, सब वहां पे रेडिकलाइज है, किसी हद तक हो भी सकता है. बट I think you also need to understand, हमारे समाज के लोग, they need to also understand what is right for the community, what are the things which are at stake for the community, और किस तरह से हम लोग as समाज अपने जो marginalized section है, जिनको they are also smart people, मगर नहीं कर पाए because of lot of things, try to help those people. That will be really a big service to the community. So just dealing with you, ठीक है, आप ऐसे भी लिखो, आप ज्ञान भी पे लो, मगर साथ में ये भी देख लो कि आप वो जो सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभा रहे हो क्या, कि बस मैं हूं, मेरा परिवार तो ठीक है, सानू की, बाकी जाए बाद में. So that mentality has to change. डॉक्टर साहब, एक रेवोल्यूशन सा खड़ा हो चुका है आपके कश्मीर ट्रिप के बाद, जो आपने स्टेटमेंट्स दी हैं, और अगर हम ओवरऑल बात करें, जो आम कश्मीरी पंडित है, एक उम्मीद सी जग चुकी है उनके अंदर आपको लेके कि आने वाले समय में शायद उनके लिए कुछ आप करें. और क्या आने वाले समय की कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है कि कैसे आप इसे चलाएंगे, और इस है को क्या आप कंटिन्यू करेंगे कि ये खाली 1 साल तक था? देखिए, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं समाज के साथ कश्मीर से ही जुड़ा था. तब तो मैं टीनेजर था. हमने बातें नहीं की हैं, हमने प्रयास किया है, और प्रयास किया है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं की है. उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, सामाजिक फ्रंट पे हो. देखिए, कोविड वाज द बिगेस्ट एग्जांपल, क्योंकि हम लोग इसमें, बिकॉज देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु डू लॉट ऑफ चैरिटी एंड सोशल सर्विस. वी वर नॉट इन सोशल सर्विस, लेट मी एडमिट दैट. मगर जब कोविड हुआ और लगभग 400-500 समाज के लोगों की जान गई, तो
हमारे ग्रुप में ही सबों ने बोला कि हमारा तो इतना बड़ा ग्रुप है, हम इस समय क्राइसिस चल रही है, वी शुड जंप इनटू इट। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो वी स्टार्टेड डूइंग कि क्या नीड्स है, और ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी। सो वी along with KOA secured 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, और वो भी समाज को डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में भेज दिया यहाँ से। और ये खाली हमने पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये काम किया है। एक्चुअली कोशराग, मेरे को आई वाज इन टच विद देम, सो उन्होंने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे। मतलब जिसने किया, कोशिश की, इसी तरह से हमने भी कोशिश की, तो 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे। इसी तरह से ऑक्सीजन प्लांट, फुल फ्लैश ऑक्सीजन प्लांट जम्मू वितस्ता हॉस्पिटल में इंस्टॉल करवाया। और इतने सारे जो थे मील्स, या मील्स एट होम, और एम्बुलेंस सर्विसेज, दिस सर्विसेज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उस पे काम किया मैसिव लेवल पे। सो उसके बाद इतनी क्राइसिस थी, कुछ बच्चे थे whose कोविड पेरेंट्स वेर अफेक्टेड एंड दे स्ट्रगल। तो वी डिड विथ जम्मू कश्मीर विचार मंच, कश्यप सेवा समाज के थ्रू स्कॉलरशिप्स, उनके लिए फंड रेजिंग किया, थ्रू थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, एक साथ इंडिया विल राइज अगेन, थ्रू जिसमें 35 बॉलीवुड सिंगर्स पार्टिसिपेटेड। सो दिस इज अवर ट्रैक रिकॉर्ड, और ये चीज हम वी डू इट एज सेवा टू द समाज, ठीक है ना। इसी तरह से जगती में भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। सो दिस हैज बीन आवर ट्रैक रिकॉर्ड। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी ट्रैक रिकॉर्ड, ये जो आज जिनको आग लगी है, ओ 2008 में वी इनिशिएटेड कि मध्य प्रदेश, आई हैड सम कनेक्शंस विद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो इन सपोर्ट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। और उस समय एक ऐसा स्टेज था कि पूरा वैक्यूम था समाज के कार्यकर्ताओं में, एक पूरा डिसइल्यूजनमेंट था। तो वो यहीं से यूएस में क्या बोलते हैं ना, एनआरआई है, एनआरआई ने ही वो सारा ड्राफ्टिंग का इनिशिएटिव लिया, वो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा वो पूरा ड्राफ्ट, और उसको उसको यूनानिमसली पारित करवाया फ्रॉम मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन सपोर्ट ऑफ कश्मीरी पंडित्स। उस समय मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें ये ट्विस्ट आ जाता है कि डॉक्टर अग्निशेखर साहब ने, जब उनको मैंने बोला था कि भाई आप जाइए वहां पे और बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक थिंग, एंड दे वेंट देयर। तो अच्छा था दैट बेसिकली उनका भी ये ऑरा बढ़ जाएगा, वो और काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश को फेलिसिटेट करना चाहते हैं जम्मू में। मैं अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ। तो बात करते हुए तो सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आजकल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हाँ मैं जाऊंगा। मगर 3 दिन पहले जो वो कार्यक्रम में जाने से पहले उनने कॉल आया कि भाई सेक्रेटरी टू सीएम कॉल करना, बात करना चाह रहे हैं आपसे, तो सीएम साहब बात करना चाहते हैं। बोलते हैं अरे सुरेन कहाँ भिजवा रहे हो मेरे को, वहाँ पे तो लोकल बीजेपी अगेंस्ट है मेरे को वहाँ जाने के लिए, मैं तो नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे। मैंने बोला ये तो इज्जत का सवाल है, आपको तो जाना पड़ेगा। तो बोला अच्छा अच्छा मैं जाऊंगा तो भी। तो उनने प्लेन निकाला अपना, उसमें होम मिनिस्टर को भी रखा, उसमें नेशनल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी को रखा। सो दीज 3 पीपल वेंट टू जम्मू, और जम्मू कश्मीर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। वहां पे जाके उनका फेलिसिटेट किया, एंड ऑल दिस थिंग हैपेंड। सो दिस इज क्वेश्चन अबाउट एनआरआई भट्टा, जो आज वही मेरे को एनआरआई भट्टा बोल रहे हैं, मगर उनको ये याद रखना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि दैट देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड।
ये कुछ हवा में नहीं है कि एक साल का वन टाइम है या वन टाइम हुआ. So these has been our activities for last so many years, but we do not राइट, publicize, we do not glorify. आज इससे पहले मैंने एक आध पॉडकास्ट में बोला था इस चीज को, बट आई बिलीव दिस, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ टिल 2008, अब कितने 18 साल में ये शायद दूसरे पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ ये. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आपको यू फील इनसिक्योर अबाउट एनआरआई बाटा, यू फील इनसिक्योर अबाउट समबडी, यू फील इनसिक्योर अबाउट दैट, बट डोंट पनिश द समाज. आपको मेरे से नहीं बनती है, आपको किसी वजह से मेरे से प्रॉब्लम है, बट डोंट पनिश द समाज. सो दैट इज द मैसेज. सो इट्स नॉट वन टाइम, जो आपने बोला ये वन टाइम इवेंट है क्या. सो यू हैव टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड आल्सो. ऑलराइट. राइट, और ये इसको देखिए, ये सब हम सब पे, समाज पे निर्भर करता है. इतने चीज को इतने बड़े लेवल तक लेके आए. पहले कोई कन्वर्सेशन नहीं था, अब इतना बड़ा कन्वर्सेशन हो रहा है. सो समाज शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन. ठीक है, हम में भी डेफिशिएंसी हो सकती है. आई डू नॉट से कि जो भी हम करते हैं ठीक होता, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग है हमारे पूरे ग्रुप की, कोऑर्डिनेटर्स की. वहां पे हम स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेंगे कि क्या पॉजिटिव था, क्या डेफिशिएंसी रही, क्या नहीं होना चाहिए था, आगे किस तरह से इंप्रूव करेंगे. सो दिस इज अवर कांस्टेंट एंडेवर to make improvements, to make certain changes. That will always continue. So this is not one time, this has never been one time for us. और जो group है, they are lifetime activists. जो इसमें जुड़े हुए हैं, they are lifetime activists. All right. So people need to understand that. So बाकी आप सब भी सोचोगे पॉजिटिवली तो एक डायरेक्शन मिलेगा. क्योंकि अभी हमारा फोकस है, वी आर डूइंग द रिसर्च की हमारे लिए, समाज के लिए, इज इट बेटर दैट वी शुड आस्क फॉर ए कश्मीरी पंडित वेलफेयर बोर्ड, और इज इट बेटर फॉर अस टू गो फॉर एन एपेक्स कमेटी. तो अभी ये रिसर्च चल रहा है, जो भी इसमें एक्सपर्ट्स हैं, वी आर टेकिंग देयर ओपिनियंस, and what will happen subsequently once we have the clarity on that, we'll be sending the proposal both to the UT government and to the Ministry of Home Affairs also. So that will continue. उसके बाद उसका follow up होगा. So we will always try to do the follow ups on things that we undertake. राइट. डॉक्टर साहब, एपेक्स कमेटी की बात भी वहां पे हुई, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, और अब अगला कदम आपका यही रहेगा कि इसके अलावा भी कोई नेक्स्ट स्टेप आप लेने वाले हैं, क्योंकि सब लोगों की निगाहें आप पे हैं. देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है एक बहुत बड़ा, बिकॉज वी डू हिस्टोरिक फर्स्ट, जो कभी हुआ नहीं. ठीक है ना. देयर आवर प्रोग्राम्स आर हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द कम्युनिटी. राइट. चाहे हेरिटेज स्टोर किया, हिस्टोरिक फर्स्ट. चाहे जेनोसाइड पे काम किया, फिर उसके बाद कश्मीर फाइल्स लाइक, हिस्टोरिक फर्स्ट. ठीक है ना. चाहे फंड रेजिंग, ऑनलाइन फंड रेजिंग किया फॉर अफेक्टेड कोविड फैमिलीज, हिस्टोरिक फर्स्ट. और वो भी 35 बॉलीवुड आर्टिस्ट. ठीक है. सो वी विल सी. अभी हम सब लोग मीटिंग करेंगे, वी विल सी हमारा अभी नेक्स्ट क्या रहेगा. मतलब महीने भर तक इसमें फॉलो अप रहेगा कि ये क्या करना है. एपेक्स बॉडी ठीक है, ये ठीक है, but we are having certain connections now and we will try to utilize them, but challenges are enormous, but we will try. Expectations लोगों को है, that is okay, but challenges भी बहुत सारे ज्यादा हैं, वो भी आप याद रखिए. और जो आप वेल विशर्स ऑफ द समाज, जो जिनको चुक है, रेडी चुक है, उनको मालूम है कि नहीं, बहुत सारे स्टेक्स हैं समाज के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस तरह से इस चीज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है जितना सभाओं का जरूरी है. सो आप ये इसको एनालाइज कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए. अब दूसरी इश्यू भी ये भी है, क्योंकि देखिए बाय एंड लार्ज समाज में जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें यूनानिमिटी है, leaving aside one ideology that is on a different path. और उस path में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर the problem is that आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा. आप इस तरह से विश्वासघात समाज के साथ नहीं कर सकते हो कि आप इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से निपटाओगे.
सो आपने अगर आप कुछ इनिशिएटिव लिया है, उस पे आप जो रिक्वायर्ड है इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे आप अमल करिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, वो सेमिनार से भी नहीं होगा। It will demand a larger things, if you really want it. And that larger thing, I can say that relay hunger strike. Go for it. ठीक है, पार्लियामेंट में आप करिए, सेशन शुरू हो रहा है, करिए, रिले हंगर स्ट्राइक करिए, और रियली मीन वेल, दैट विल कम्युनिटी विल बी लुकिंग फॉर फ्रॉम दिस। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इट इज कॉन्स्टिट्यूट दैट यू आर डूइंग विश्वासघात विद द कम्युनिटी। और ये हमारे समाज को, हर एक को सोचना पड़ेगा, जो भी ज्ञान पेल रहे हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि आप खाली ज्ञान पेल रहे हो या आप उस चीज का हिस्सा हो। आपने कितने रैलीज में हिस्सा किया, आपने जगती का आपका दर्द है, कितने सामाजिक इनिशिएटिव आपने लिए, वो दैट यू विल बी जज्ड बिकॉज ऑफ दैट। यू विल नॉट बी जज्ड कि आप लिख क्या रहे हो फेसबुक पे, यू विल नॉट बी जज्ड बाय आप व्हाट्सएप पे क्या लिख रहे हो, यू विल बी जज्ड आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग दैट चेंज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जब आप अगली बार हमसे मिलेंगे तो कुछ नई अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स के साथ आप हमारे साथ आएंगे। और ये हेरिटेज स्टोर बहुत ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत भावुक पल रहे इस हेरिटेज स्टोर में, और जिसकी एपिसोड्स जो डे 1 डे 2 जितने भी 4 5 6 दिन रहे हैं, वो सब हम आपको एक एक करके वेतस्ता हेराल्ड पे दिखा रहे हैं। आज एक एपिसोड जो पहला एपिसोड है वो आप सब देख पाएंगे हमारे चैनल पे, फेसबुक यूट्यूब पे जाके, और जीकेपीडी के पेज पे भी वो अपलोडेड है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। और आने वाले समय में एक एक करके सब आप देखेंगे, तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये टूर जो था, ये हेरिटेज टूर कितना ही इम्पोर्टेंट था हमारी नई जनरेशन के लिए और आने वाले समय के लिए। डॉक्टर साहब, अंत में जाते जाते क्या संदेश रहेगा आपका युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए यही संदेश है, आप मेहनत करो, आप मेहनत कर रहे हो। कश्मीरी पंडित्स आर रियली स्मार्ट पीपल, और यू सी, हम भले ही छोटा समाज है, मगर हमारे समाज का नेटवर्किंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंड एक जरूरत है, यू विल बी द शाइनिंग स्टार्स, यू विल टेक अस फॉरवर्ड, मगर यूथ को भी अपना एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली यूज करना पड़ेगा। ये खुरापाती चीजों में मत आप पढ़िए, जैसे आई डोंट नो मेरे एआई जनरेटेड इमेजेस कौन बना रहा है, क्या बना, डोंट वेस्ट ऑन इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज थिंग्स, जस्ट यूज योरसेल्फ कंस्ट्रक्टिवली। आवर्स इज अ रेजिलिएंट कम्युनिटी। हमने पिछले कई सेंचुरीज से इसको झेला है। we are proud of our, you should be proud of our resilient community. So youth के लिए ये चीजें हैं, try to maintain, जो भी कुछ कर सकते हो, जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको कंट्रीब्यूट करिए। और हमेशा याद रखिए that Kashmiri Pandit, your ancestry is very very strong, you're very very strong। भले ही हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह से हम फ्रेगमेंटेड हुए, किस तरह से हमारे साथ जो हमारी हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी हम लोग खड़े हैं, एंड यू विल हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, बट यूज योर एनर्जी वेरी कंस्ट्रक्टिवली। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड सक्सेस विल बी यूअर्स। डोंट गेट, एक डिबेट चलती है कि दैट हमारा समाज लड़के बाहर के कम्युनिटीज में शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डू दैट, यू नो, वो जो बातें कर रहे हैं वो तो होंगी, बट यू नो, बट आप ये कर रहे हैं, मगर मेरे को बहुत खुशी है जो जो भी बाहर के इनके साथ शादी कर रहे हैं, दे स्पीक गुड कश्मीरी, दे मेक गुड दम आलू बेटर देन अस, दे मेक बेटर नादर यखनी देन अस। डू दैट, डोंट वरी अबाउट इट कि ये है। देखिए, ये चीजें तो होंगी, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, डोंट वरी अबाउट इट। अगर कुछ कोई कहता है, बट यस, ट्राई टू इनकलकेट द कश्मीर हिंदू पंडित वैल्यूज दैट इन योर किड्स, इन योर, चाहे गर्ल है, बॉय है,
वो इनकलकेट करिए. That will be really very very good. So you don't have to feel bad about it कि मैं I have not married a Kashmiri Pandit. That's not an issue. अच्छा है, but inculcate those values and spread that message कि हमारा समाज क्या है. And that is how we will create the big pool. So this is my message. I'm a very practical person. I know many people will not be happy that I'm giving this message, but you have to be practical. So our kids are very smart. Our youth is very smart. I have all the confidence in them. And खुरापाती चीजों पे मत करिए आप, waste your time. जी. और एक चीज है कि दैट हेरिटेज टूर जो था ना, ये तो उनको जवाब मिलेगा आप धीरे धीरे, आप जब आपके वीडियोस आना शुरू होंगे. अच्छा ये टूरिस्ट मतलब शर्म आती है मेरे को भी कितना गिर सकता है, बट है कुछ हमारे समाज के ऐसे एलिमेंट्स जो जिनको थोड़ा सिखाने की जरूरत है, उनको भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, शायद कुछ संस्कारों में कमी रही है, तो मगर धीरे धीरे चलेगा. आखिरकार वो भी तो अपने ही हैं, तो उनको तो फेंक नहीं सकते ना, तो उनको भी सीख देने की जरूरत है, उनको भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उनको भी सिखाने की जरूरत है. भले ही वो 60 साल के हों, 80 साल के हों, कुछ ऐसे हैं उनको भी सिखाने की जरूरत है. All right, thank you so much, and we are very proud, Yaran. We are very proud of you. I'm telling you, because of this, you might be also facing a lot of problems, but what we mean, we're really proud of you. जो आपने काम किया, you were लगातार हमारे साथ थे आपने, and you have created this documentary. जो you don't know what you have done, जो हमारी आगे की जनरेशन देखेंगी, आने वाली जनरेशन देखेंगी. अच्छा माय एंसेस्ट्री, जैसे हम आज एंसेस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो भी एंसेस्ट्री की बात. देखिए मेरी एंसेस्ट्री, इनको निकाल दिया था वहां से, वो किस तरह से अपने वापस गए थे, कश्मीर गए थे. सो ग्रेट वर्ड. जिनको बोलना है वो बात करेंगे, जिनको समझना है वो बात समझेंगे, जिनको क्रिटिसाइज करना है वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, और जिनको एनालाइज करना है वो एनालाइज भी करेंगे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.